आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जगहों पर हलचल शुरू हो गई है, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां आकर के बिहार में अपनी सभाएं कर रही है। वहीं पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के गोपालगंज का जो सुरक्षित सीट है उस पर भी बड़े बड़े नेता अपनी दावेदारी बता रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछले दिनों जिले के मशहूर डॉक्टर सुनील कुमार रंजन ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। मीडिया को बुला करके वह संबोधित करते हुए कहते हैं कि कुचायकोट प्रखंड के सेमरा पंचायत के हमारे पिताजी मुखिया हैं। हमारे पिताजी लगातार 15 वर्षों से मुखिया हैं। हमारा परिवार 20 सालों से राजनीति से जुड़ा रहा है और मुझे भी कोई बड़ी पार्टी टिकट देकर के मैदान में उतारती है तो हम भी चुनाव लड़ेंगे और शहर का विकास करेंगे। आपको बता दें कि सेमरा पंचायत के विकर्मा राम का लड़का, जिनका नाम सुनील राम है, पिछले 17 वर्षों से गोपालगंज जिले में बतौर चिकित्सक वह प्रैक्टिस कर रहे हैं और वह भी अब बड़े पार्टियों के टिकट के दावेदारी को लेकर के गोपालगंज से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में गोपालगंज लोकसभा सीट से जदयू के कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन वर्तमान में सांसद हैं। वहीं पर आपको बता दें कि राजद के खेमे में यह सीट जाने वाली है और इसको लेकर के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पर यह खतरा मंडरा रहा है कि सिटिंग सांसद होने के बाद भी क्या उनको दोबारा सांसद का टिकट मिलेगा या नहीं। वहीं पर आपको बता दें कि इस चुनावी हलचल में भाजपा के भी कई प्रत्याशी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, जिनमें पूर्व सांसद जनक राम भी शामिल है और बताया जाता है कि भाजपा से भी बड़े बड़े चिकित्सक जाकर के बात कर रहे हैं कि भाजपा के तरफ से उन्हें सीट मिले और वे लोग भी लोकसभा चुनाव को लेकर के मैदान में उतरे। वहीं पर आपको बता दें कि डॉक्टर सुनील रंजन पिछले दिनों पत्रकारों को बुला करके अपनी बात कह रहे थे और कह रहे थे कि 20 सालों से मेरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। कुचायकोट प्रखंड के विकर्मा राम जो सेमरा पंचायत के अभी मुखिया हैं, उन्हीं के लड़के हैं सुनील रंजन, जो 17 वर्षों से गोपालगंज जिले में बतौर चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं और वह भी मन बना लिए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर बड़ी पार्टियां उन्हें टिकट देती है तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर के यात्राएं कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मणिपुर से अपना न्याय यात्रा शुरू कर दिए हैं और एक तरफ से आपको बता दें कि अयोध्या, जहां पूरी दुनिया की नजर अयोध्या की तरफ है, वहीं पर भाजपा के बड़े बड़े नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में भी अपनी सभाएं कर रहे हैं, अयोध्या में पहुंच रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट बंटवारों को लेकर के भी लगभग बात क्लियर हो गई है। और आपको बता दें कि जदयू और राजद में यह बात तय हो गई है कि 17 सीटों पर जदयू और राजद के लोग लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और वहीं पर गोपालगंज का जो लोकसभा सीट है वो पहले से ही सुरक्षित है, तो यहां पर किसी न किसी सुरक्षित आदमी को ही टिकट मिलेगा। इसको लेकर के आपको बता दें कि आलोक कुमार सुमन पहले से जो वर्तमान में सांसद हैं और अब दावेदारी दिखाने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार रंजन भी मैदान में उतर चुके हैं। उनको इंतजार है कि कोई बड़ी पार्टियां अगर उनको टिकट देती है तो वे समाज में आकर के चुनाव जीत करके समाज का सेवा करना चाहते हैं, समाज का सेवा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट है, जहां कोई एक प्रतिनिधि, जहां कोई एक प्रत्याशी सामने आकर के अपनी दावेदारी दिखा रहा है और वह यह बात बता रहा है कि पिछले 17 वर्षों से प्रैक्टिस करते करते और चिकित्सीय क्षेत्र में रहने के बाद हमने लोगों का सेवा किया है, जहां मेरा परिवार 20 सालों से राजनीति से जुड़ा हुआ है और वहीं पर अगर हमको टिकट मिलता है तो लोकसभा का चुनाव लड़ करके हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। पहली प्राथमिकता वह शहर के विकास को लेकर के देते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार रंजन और कई ऐसे नामचीन लोग हैं जो लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। पिछले दिनों डॉक्टर सुनील रंजन तमाम मीडिया बंधुओं को बुला करके, पत्रकारों को बुला करके अपनी मन की बात कह रहे थे और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर बड़ी पार्टियां उन्हें टिकट देती है तो वो गोपालगंज के सुरक्षित सीट से चुनावी मैदान में दिखेंगे। बाकी गोपालगंज लोकसभा सीट से यह एक अपडेट आई थी जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया था। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।